सोली ने किम का चेहरा तो देख ही ली थी। किम गुस्से में आ जाता है, सोली से बार बार माफी मांगती है। किम वहाँ से चला जाता है। अब अपने मैनेजर से मिलता है। उसे कहता है क्या उसने मुझे पहचान ली होगी जब हम कई साल पहले बस में मिले थे। उसने मेरी कई बार हेल्प की है, कहीं वो मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करेगी। मैनेजर कहता है ऐसा नहीं है, अगर उसे ब्लैकमेल करना होता तो वो उसी टाइम कहती। हो सकता है वो एक अच्छे इंसान हो जो सिर्फ लोगों की हेल्प करती हो। किम अब बस उसके बारे में सोचता ही रहता है। उधर सोली को तो पता चल गया था कि किम ही वो सॉन्ग राइटर है जिसे सब बहुत लाइक करते हैं। वह पहले के दिनों को याद करती है जब उसने किम को एक चोर समझा था। वो सोचती थी कि उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं अपने उधार के पैसे लेने के लिए, पर रियलिटी में वो इतना रिच है। अब वो बहुत एम्बेरस फील कर रही थी। आगे वो कॉफी सेंटर जाती है जहाँ वो अपने ड्राइवर से मिलती है। वो उसे कहती है कि किम बहुत ही अच्छा इंसान है, वो हमेशा मास्क लगा कर रहता है, लेकिन सियोन के साथ उसका कोई भी चक्कर नहीं है। उसका ड्राइवर भी सुन बहुत ही खुश था। उधर सोली एक रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ उसका नेबर बैठा था जो हमेशा गर्ल्स के पीछे पड़ा रहता है। वो सोली पे लाइन मारने लगता है, पर सोली उसे साफ साफ मना कर देती है। अब हम सोली के एक्स को देखते हैं जिसका नाम कांग है। वो अब उसी एरिया में आ चुका है जहाँ सोली रहती है। वो एक पुलिस ऑफिसर है। सोली अब किम के लिए चिंता में थी क्योंकि जिस दिन से उसने उसका मास्क उतारा था उस दिन से किम अपने घर नहीं आया था। वो अब सोचती है कि कहीं किम ने उसे गलत नहीं समझ लिया। उधर किम वो सोली के डर से अपने रियल घर जाता है। वहाँ पहले ही बहुत सारे रिपोर्टर बैठे थे जिससे वो डर कर वापस मैनेजर के अपार्टमेंट में आ जाता है। रास्ते में सोली उसे दिख जाती है। सोली उसे पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? किम उसे और कुछ पूछता तभी वहाँ पर एक अजनबी सोली से बार बार हेल्प मांगता है। सोली उसकी हेल्प कर देती है। उसके जाने के बाद किम कहता है सोली क्या तुम किसी पे भी ऐसा भरोसा कर लेती हो? वो तुम्हें लूट भी सकता था। सोली कहती है वो एक अच्छा इंसान था, वो सच बोल रहा था। अब किम जब अपने रूम में जाता है वो अब सोचता है वैसे तो सोली इतनी बुरी इंसान नहीं है, लेकिन वो किसी पे भी भरोसा कर लेती है। हम सियोन को देखते हैं डांस करते हुए उसके पैर में चोट आ जाती है। हम देखते हैं ये तो बहाना था किम से बात करने का। किम उसे पूरा चेकअप कराने को कहता है और कॉल कट कर देता है। मैनेजर बार बार सियोन को कहता है तुम किसी और बॉय को क्यों नहीं लाइक करती? किम तुम्हें लाइक नहीं करता, पर सियोन तो जिद पे अड़ी थी। हॉस्पिटल के बाहर उसके बहुत सारे फैंस उसका वेट कर रहे थे। सियोन सबसे छुपते छुपाते हुए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ नूडल्स खाने लगती है। वहीं पर सोली का ड्राइवर भी था, वो भी नूडल्स खा रहा था। वो सियोन को पहचान लेता है पर वो शोर नहीं मचाता क्योंकि वो सियोन को लाइक करता है। सियोन उसे गिफ्ट में एक एग देती है जिससे वो बहुत ही खुश होता है। उधर सोली अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम जब भी कॉल करती है सिर्फ पैसों के लिए। सोली एक रेस्टोरेंट में थी, वहीं पर एक मदर डॉटर को वो देखती है जिनके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए। सोली उनका बिल भर देती है। सोली अब घर आ जाती है तभी उसकी मॉम किम के डोर को नॉक करती है। किम बाहर आता है। मॉम सोचती है कि सोली भी वहीं पर रहती है। वो आवाज खराब होने का नाटक कर रही थी तभी सोली दूसरे रूम से बाहर आती है, पर कुछ ही देर में उन दोनों में फाइटिंग होने लगती है। किम ये सब देख रहा था। सोली बहुत ही एम्बेरस फील करती है। सोली अब कुछ पैसे देते हुए अपनी मॉम को भेज देती है। किम सोली से माफी मांगता है सारा कुछ देखने के लिए और उसे हिम्मत देते हुए कहता है चिंता मत करो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरी भी अपनी फैमिली के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं है। सोली कहती है मेरी मॉम की लाइफ में प्रॉब्लम मेरे कारण ही है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं बचपन में जब सोली की मॉम बाहर काम करती थी तभी उनकी एक रिलेटिव उनके घर पे आती है जिनसे उसकी मॉम ने उधार लिया था। उसकी रिलेटिव कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। सोली घर पे अकेली थी। वो कहती है ठीक है मैं घर में से दे देती हूँ। उसकी रिलेटिव जैसे घर में आती है वो घर के सारे पैसे, सारे बैंक अकाउंट, हर चीज वहाँ से लूट के लेके चली जाती है। सोली की मॉम उसी दिन पूरी बैंक करप्ट हो जाती है और सोली को बहुत डांटती है। सोली उस दिन से बहुत ही गिल्टी फील करती है। नेक्स्ट डे किम सोली बाहर जा रहे थे। सोली फोन पे बात कर रही थी ब्लाइंड डेट पे जाने का क्योंकि उसकी क्लाइंट वहीं पर उसे मिलने वाली थी। किम को लगता है कि शायद सोली कोई बॉयफ्रेंड बनाने वाली है। हम देखते हैं सोली जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती है उसकी क्लाइंट अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है जिससे वो वेडिंग करने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था, हर बार उसे झूठ बोलता है। सोली ये सारा बात अपनी क्लाइंट को बताती है पर उसकी क्लाइंट रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि वो अगर चीट भी करे तो मैं सह लूंगी। ये सुनकर सोली को बहुत दुख होता है। आगे वो अपने पिछले दिनों को याद करती है जब कांग उसका बॉयफ्रेंड वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर धीरे धीरे कांग उसे बार बार झूठ बोलने लगा जिस कारण उन दोनों में ब्रेकअप हो गया। सोली ये याद करते हुए बहुत सैड हो जाती है। अब सोली क्लब में चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि किम वहाँ पर पियानो बजा रहा था। किम सोली को देख लेता है। सोली वहाँ पर बहुत ड्रिंक कर लेती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सोली का एक क्लाइंट का बॉयफ्रेंड था। वो सोली पर बहुत गुस्सा करता है। वो सोली पे हाथ उठाने वाला था पर तभी किम वहाँ पे आता है। वो उसे बचा लेता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। सोली और किम दोनों वहाँ पे डिनर करते हैं। ये सब करते हुए किम को पता भी नहीं चलता कि उसने मास्क नहीं पहना था। सोली से जब बताती है तो वो बिल्कुल हैरान था और वो फटाफट मास्क पहन लेता है। सोली कहती है तुम हमेशा मास्क क्यों पहनते हो? लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं कि कोई हर टाइम तुम्हें नोटिस करे। उधर मैनेजर का भाई किसी तरह किम के दूसरे घर का एड्रेस कहीं से ढूंढ लेता है और सियोन को ब्लैकमेल करते हुए उसे एड्रेस दे देता है। अब हम देखते हैं सियोन हर जगह उस एरिया में चक्कर लगा रही थी किम को ढूंढने के लिए। उधर किम के घर के बाहर कई रिपोर्टर्स थे। दूसरी तरफ किम और सोली घर पे आ रहे थे। दोनों की टक्कर होने वाली थी। सोली रिपोर्टर्स को देख समझ जाती है। वो रिपोर्टर से बात करती है
है। रिपोर्टर बार बार झूठ बोलते हैं कि वो ऐसे ही यहाँ का चक्कर लगा रहे हैं, पर सोली को तो पता चल चुका था कि वो किम को ढूंढ रहे हैं। किम उधर आ ही रहा था, तभी सोली उसे रोक देती है और बार बार किम की तरफ कूदने लगती है ताकि रिपोर्टर्स उसका चेहरा ना देख पाए। किम बिल्कुल हैरान था कि सोली ये सब क्या कर रही है। उसे क्या पता कि सोली उसे बचा रही है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।